हेलो एवरीवन। मैंने कुछ दिन पहले गार्डन का व्लॉग बनाया था। उसमें मैंने गार्डन टूर दिया था, तो उसमें अच्छे व्यूज़ आए। तो मुझे लगता है कि अब मुझे एक और गार्डन टूर बनाना चाहिए। और वैसे भी मैंने कई चीज़ें चेंज की हैं, कई अपडेट्स किए हैं, तो मुझे लगता है वो भी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और एक छोटा सा टूर एक और बनाना चाहिए कि आखिर मैंने चेंजेस क्या क्या किए हैं और क्या हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ये नया लीची का प्लांट लेके आया हूँ और ये मैंने इधर लगा दिया हुआ है। अब ये शायद से बड़ा हो जाए तो लीची इसमें से निकलेगा। और फिर इधर मैंने असल में प्लूमेरिया लगा रखा था, तो वो मैंने अब इधर कर दिया इस वाले पॉट में। इसमें पहले एरिका पाम था, तो ये इधर लग गया। ये टर्टल वाइन इसके अंदर, फिर ये मनी प्लांट, और ये है हमारा बहुत पहले का लगा हुआ है घर में सावनी का ट्री। इसे शायद कई लोग जारुल भी कहते हैं, बट हम तो सावनी कह देते हैं क्योंकि सावन के मौसम में इसके फूल निकलते हैं। अभी सूखा सा है क्योंकि इसका सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न चल रहा है। और फिर ये है, मैं नया पौधा लेके आया हूँ, ये गंधराज जिसको कहते हैं, गार्डीनिया इंग्लिश में। और ये हमारा साइकस पाम, फिर ये टिकोमा, इसके बगल में इसमें येलो येलो फ्लावर्स होते हैं। फिर उसके साथ ही लगा हुआ है ये नाग चंपा। फिर है हमारा ये एक चंपा का पौधा है, वैसे इसको मोगरा भी हम कह देते हैं, चंपा तो नहीं है, मोगरा है ये। और फिर ये है करी लीफ प्लांट, काफ़ी बड़ा हो गया, ये पहले वीडियो में थोड़ा छोटा था। फिर ये हमने लगाया हुआ है ये बुद्धा बैम्बू। इसमें देखिए ऐसे इसके बेली जैसे होते हैं ना, उस तरह से इसके ये स्टेम होते हैं, तो इसलिए इसे बुद्धा बेली बैम्बू कहते थे। फिर ये शनि का पौधा लगा हुआ है। और फिर ये हमारे जुई का पौधा है। फिर इधर मैंने जो है गेट के दोनों साइड ही मैंने लगा दिया हुआ है मोरपंखी का प्लांट। मोरपंखी के प्लांट्स पहले नहीं थे, मतलब दूसरे गमलों में लगे थे, गेट के पास नहीं थे, तो मैंने उन्हें एक ही तरह के गमलों में लेके गेट के इर्द गिर्द लगा दिया है। बड़े अच्छे से लगते हैं ये। फिर ये है एक कैक्टस का प्लांट है, ये बहुत पुराना है, बहुत समय से लगा हुआ है घर पे। फिर ये एक और कैक्टस है। फिर इधर ये एलोवेरा लगा हुआ है। फिर उसके इधर ये अलग अलग कैक्टस की वैरायटीज़ हैं, ऊपर स्टेयरकेस तक लगे हुए हैं। और फिर ऊपर और टर्टल वाइन लगा है। और इधर स्टेयरकेस के नीचे खाली जगह थी, तो मैंने इधर ये कुछ आम के प्लांट्स थे, तो वो लगा दिए, खुद ही से निकल गए थे ये सीड से। और फिर ये इधर मनी प्लांट लगा हुआ है, और ये इधर तुलसी का प्लांट है। खैर ये अभी बहुत सही हालत में तो नहीं है। तो ये मोरपंखी, एक इधर मोरपंखी और एक उधर मोरपंखी इधर। और फिर ये मैं लेके आया हूँ नया, पहले इस पे एरिका पाम थे। एरिका पाम मैं आपको दिखाऊंगा मैंने किधर शिफ्ट किए हैं। तो ये इधर मैंने 12 मासी मैंगो का ट्री लगाया है। इसमें क्या होता है, सीज़न में 3 टाइम्स इसमें फ्रूट आते हैं। तो अभी तो आए नहीं, अभी तो नया नया लगाया है, बट जितना मैंने सुना है कि 3 टाइम सीज़न में फ्रूट आते हैं। तो इसको इस तरह से कह देते हैं कि ये 12 मासी है, क्योंकि आपको तीनों सीज़न फ्रूट्स इसके मिलते हैं। तो ये हमने इधर ये लगा दिया हुआ। इशू गमले में लग जाता है, बहुत बड़ा नहीं होता, बस 6-7 फीट का होता है, उससे ऊंचा नहीं होता। फिर ये इधर टर्टल वाइन है। फिर ये इधर मैंने एस्पैरागस लगाया हुआ है साइड में। फिर ये है फॉक्सटेल फर्न, पता नहीं है, थोड़ा अभी बढ़ नहीं रहा है सही से। फिर मैं इधर एक नया प्लांट लेके आऊँ। यहाँ पहले मैंने नींबू लगाया था, उसे मैंने इधर ज़मीन में लगा दिया हुआ है। तो ये वो है मौसमी छोटा जो होता है, ड्राफ्ट मौसमी का प्लांट है ये। इससे मौसमी उतनी बड़ी होती है, बट इसके लीव्स वगैरह काफ़ी छोटे होते हैं। फिर ये एक मधुकामनी का प्लांट है, खुद ही उग गया था ये। हमारे पास बड़ा मधुकामनी का प्लांट है, तो उसकी सीड से ये खुद ही हो गया है। फिर ये इधर रोज़ लगा हुआ है, थोड़ा इसका हालत ख़राब है अभी। फिर ये कलांचू लगे हैं। फिर ये मैंने इधर नींबू का प्लांट लगा दिया है कि अब इधर जो ये स्पेस है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्री जैसा ये हो जाए। तो खैर फिर ये है। और ये हमारा एक बहुत पहले से लगा हुआ है ये रोज़ का प्लांट। ये बहुत बड़ा था, तो मैंने इसकी थोड़ी डाली ऊपर से काट दी थी, अभी थोड़ा छोटा है। और इसकी जो नई लीव्स होंगी फिर हम उसे वॉल पे चढ़ाएंगे। पहले ये बिल्कुल ऊपर तक जा रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अब ये दीवार पे रहेगा तो थोड़ा जैसे मेंटेन रहेगा, छोटा रहेगा तो। फिर ये और इधर रोज़ेस लगे हुए हैं। इसमें कुछ इधर जामुन के भी प्लांट्स उग गए हैं खुद से ही। और फिर ये बेले की बेल है, जिसे हम जैस्मीन कह देते हैं।
और इधर क्यारी में फिर ये और इधर रोज़ी हैं और इधर ये साइड में एक्ज़ोरा का प्लांट है। ये फिर पिलर के साइड ये एक और मधुकामनी है, ये मदर प्लांट है। उसी से इसके जो फूल होते हैं ना, इसी से इसमें बीज बन जाता है। फिर ये बीज आप कहीं भी डाल दें तो फिर प्लांट्स खुद ही उग जाते हैं। बहुत इजी होता है इसका प्रोपगेशन करना। फिर ये एक और प्लांट है, इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो खैर ये एक और प्लांट है। फिर ये बॉक्सवुड है, इसे बॉक्सवुड का प्लांट कहते हैं, इसमें वाइट वाइट फ्लावर्स आते हैं कभी कभी। फिर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। फिर ये मैंने यहाँ करोटन लेके आया हूँ, पहले नहीं था, तो ये है वो। और इधर की तरफ लगा हुआ है ये क्या कहते हैं, एग्लोनिमा का प्लांट, ग्रीन वाला। फिर ये एक फाइकस है, इसे ब्लैक फाइकस कहते हैं, या शायद पांडा फाइकस कहते हैं, यस पांडा फाइकस कहते हैं इसको, तो ये वो है। फिर ये एक और एक प्लांट लगा हुआ है, इसका मुझे नाम नहीं मालूम, मगर इसमें ये ऐसे रेड रेड लीव्स होती हैं, जितनी नई लीव्स आती हैं ना वो इस तरह की रेड रेड सी हो जाती है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो शिफ्ट किए हैं वो एरिका पाम्स मैंने इधर किए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन की जगह छुटी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे फिर ये एरिका पाम्स लगा दिए हैं। तो ये एरिका पाम है, नीचे से मनी प्लांट लगा हुआ है। फिर ये साइगोनियम है, ये हमारी DIY एक तरह से है इसकी मॉस्टिक। और फिर ये एक और एक प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं याद। फिर ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। फिर ये एक और ड्रेसिना की वैरायटी है। ये एक और बड़ा अच्छा सा प्लांट है, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ये बड़ा अच्छा सा लगता है, आजकल बहुत ट्रेंड है इसको लगाने का। तो मैं ये फिर लेके आया था, मैंने इधर लगा दिया हुआ है। इसको ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, इसलिए इसे यहाँ पे लगाया है। यहाँ सारे वो प्लांट्स लगे हुए हैं इस पोर्शन में जिससे बहुत कम सन चाहिए होता है। फिर ये ड्रेसिना है एक और, इसके हल्की सी सन बर्न से ऐसा हो गया ये। फिर ये है लेडी पाम। फिर ये है सैंसेवेरिया। फिर ये डेफिनबेकिया। फिर ये और ड्रेसिना लगे हुए हैं और डेफिनबेकिया लगे हैं। फिर ये एंड पे है बिल्कुल एक और एरिका पाम, जो कि वही दोनों बड़े जो गमले हैं उनमें लगा हुआ था, तो इसे भी मैंने ज़मीन में लगा दिया हुआ है। इसके नीचे ही मनी प्लांट लगा है। फिर ये है मॉन्स्टर प्लांट। अब ये बड़ा टेढ़ा सा हो रहा है क्योंकि ये बहुत जाइगेंटिक हो रहा है। इसके देखिए ऐसे लीव्स होती हैं इस तरह की, इसे मॉन्स्टर प्लांट कहते हैं। और एक ही हमारा पहले का ऑरोकेरिया है वो लगा हुआ है। तो ये अभी है इसका लुक। ये सारे अलग अलग प्लांट्स लगाए हुए हैं। गैलरी अच्छी लगती है ऐसे ग्रीन ग्रीन, तो इसलिए इधर लगाए हुए हैं। और इन सबको सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी कम है, तो ऐसे आप भी लगा सकते हैं कुछ प्लांट्स को वैसी जगह जहाँ पे कम सन आती है। जो प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है उन्हें वहीं लगाएं, तभी प्लांट चलता है, वरना ख़राब हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।